रखिए, वो पढ़ाने हैं, पढ़ाने दीजिए उनको। 9th पॉइंट ये याद रखिए, कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट जो है बहुत हाई और बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, याद रखिए, ठीक है, और बहुत ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। इसका मीनिंग ये हुआ उनका अखलाक ऊंचे होना चाहिए, वो दूसरों के लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, और साथ में याद रखिए वो जो भी काम करते हैं ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उनके मैनेजमेंट के सामने, वो क्यों कर रही है। मिसाल के तौर पर खुद चलाने वालों के अखलाक उनमें नहीं है, क्या बच्चों को अखलाक देंगे तालीम से? देखिए, रिस्पेक्टफुल नहीं हो बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए, तो क्या एजुकेशन देंगे बताइए आप। इसी तरह जो है तीसरी चीज जो हम देख रहे थे, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि कोई डिसीजन लेना है, कोई काम लेना है, कोई चीज बताना है, कोई चीज बनाना है, कोई चीज चेंज करना है, तो इन्वॉल्व कीजिए सब कुछ में, इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है। पेरेंट्स को पता हो कि ये क्या क्यों कर रही है चेंज, टीचर्स को पता हो क्यों कर रहे हैं, बच्चों को पता है क्यों कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए, इसलिए कि आप उनके लिए रोल मॉडल है, आप लीडर हैं। तो एक लीडर रोल मॉडल होना चाहिए, और रोल मॉडल वो है कि जिसको देखकर लोग उसके पीछे चले, याद रखिए। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी याद रखिए कि ये सब चीज़ों का ख्याल रखिए कि मैनेजमेंट के अखलाक बहुत ऊंचे हो, वो दूसरों के लिए रिस्पेक्टफुल हो तभी होंगे जब उसके अखलाक अच्छे होंगे। ये और तीसरी चीज़ ट्रांसपेरेंसी याद रखिए उनके वर्क में, कि क्यों वो कर रहे हैं ये बताए। मैं परमिशन लेने की बात नहीं कर रहा हूँ टीचर से, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, बट क्यों कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन देने की बात कर रहा हूँ, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, और ये चीज़ को भी आप कीजिए कि हमारे डूज एंड डोंट्स क्या है, ये हो सकता है, हम क्या है क्या नहीं है, कल्चर बनाइए अपने माहौल का, है ना, ये भी ज़रूरी है। आपके स्कूल का कल्चर होना चाहिए कि ये हम है और ये हम नहीं है, हम ये करते और हम ये काम नहीं करते, ये सब चीज़ें भी उसका पार्ट होना चाहिए। इसके लिए खास तौर से हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, याद रखिए। तो लिहाजा मैनेजमेंट का कैरेक्टर बहुत हाई होना चाहिए। चोरी गबन करना, लोगों को लूटना, बच्चों से दूसरे काम की नीयत से बुलाना, ये सब पर्पज़ नहीं होना चाहिए, याद रखिए। वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए दूसरों के लिए, याद रखिए। डिसरिस्पेक्ट नहीं करना कि मेरे टुकड़ों पे तुम पढ़ रहे, मैंने तुमको जॉब दिया, ये बच्चे जो पढ़ रहे मैं एहसान कर रहा पूरे कम्युनिटी पे इनको पढ़ा के, नहीं, रिस्पेक्टफुल रहिए। अल्लाह ने आपको उनके लिए और उनको आपके लिए जरिया बनाया, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट उठाते हैं। कोई डॉक्टर बोले मैं एहसान कर रहा हूँ डॉक्टर बन के समाज में, तो उसका एहसान नहीं, क्योंकि पेशेंट नहीं आएंगे तो फिर क्या करेंगे। और कोई पेशेंट बोले हमारे बोल के तेरे पे एहसान कर रहा है, ये भी नहीं, वो अपनी सर्विस दे रहा है, ये अपना काम ले रहा है, दोनों मिलकर समाज को चलाते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर, हर प्रोफेशन ऐसी है। आप किसी काम वाले को काम पे रखते हैं तो आप उस पर एहसान नहीं करते, और वो काम करता है तो वो भी आप पे एहसान नहीं करता। हम दोनों एक दूसरे पर एहसान करते एक तरह से, या दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, और इसी तरह से समाज और सोसाइटी चलती है। तो इस चीज़ को आप खास ख्याल रखें। 10th और आखिरी पॉइंट, अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।